कहा जाता है कि मिसाल कायम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आसमां में सुराख किया जाए, बस एक मजबूत कदम की ज़रूरत है और उस कदम के साथ ही आप अपनी मंजिल खुद तय कर लेते हैं। कुछ इसी तरह के हौसलों के साथ में राजस्थान में करीब 550 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो पारिवारिक कारणों की वजह से जिन हालातों में वो रही है, उसके बाद वो आत्मनिर्भर बनी है और उसका काम किया है आज़ाद फाउंडेशन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ममता हमारे साथ है इस समय, जो कि एक कैब ड्राइवर है। आप राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं, तंग सड़कें, भीड़-भाड़ वाली सड़कें, वहाँ पर आप अपनी जो गाड़ी है वो ड्राइव करती हैं और अपने नहीं बल्कि अपने परिवार को भी ये बखूबी पालन-पोषण कर रही है, खासतौर से बच्चों को लेकर भी। ममता से बात करना चाहेंगे सबसे पहले। ममता, किस तरह से आप यहाँ पर आए? क्या परिस्थितियाँ रही होगी? सर, परिस्थितियाँ तो बहुत मतलब ऐसी थी कि करना पड़ा। और जिस लाइन में हम आए हैं हमें बहुत गर्व है अपने आप पे, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि लेडीज़ भी कभी ये काम करेंगी। और रोड पे चलना कोई आसान बात नहीं है, मर्दों के बराबर में खड़े होके गाड़ी चलाना और क्लाइंट को लेके जाना, समझना। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कैसे इसमें आए यहाँ पर, किस तरह से आप आए? पहले क्या प्रॉब्लम्स रही आपके सामने? सर, मेरी परिस्थिति ये थी कि जो मतलब मेरी शादी हो गई थी छोटे से में। तो फिर थोड़ा ऐसे ही घर की प्रॉब्लम्स में मैं मेरे हस्बैंड से थोड़ा मतलब हो गए, मतलब अलग से रहने लग गए, तो उन्होंने मतलब छोड़ दिया या जो भी है, वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। बट फिर हमारे यहाँ पे क्या है, ये आज़ाद वालों की तरफ से कैनोपी लगी थी। वहाँ एक मैम आई थी, उन मैम ने हमें बताया कि भई कार चलाते हैं लेडी से और हम काम सिखाते हैं उनको, फिर नौकरी भी मिलती है, ड्रेसेस भी मिलती हैं, मतलब सब कुछ यहीं से अप्रूव्ड किया जाता है। तो मैं 6 महीने का मैंने यहाँ से कोर्स किया और कोर्स करके और 2016 से मैं यहाँ आई हुई हूँ। और कोर्स 6 महीने का किया, उसके बाद मैंने पब्लिक प्लेसमेंट में काम किया। पहले साल भर किसी के मतलब क्लाइंट के यहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मैं आज सखा में ड्राइवर हूँ, कॉमर्शियल ड्राइवर। और मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। मैं उनका खुद पालन-पोषण खुद अकेली कर रही हूँ और उनको अच्छा मतलब पढ़ाई अच्छी करवा रही हूँ। और मैंने अपनी मेहनत से जितना भी किया है, मेरे को खुद को मतलब गर्व है कि मैंने अपने पैसों से और अपनी मेहनत से किया है। मैंने किसी से माँगा नहीं है और अभी भी आगे भी जितना हो सकेगा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। बिल्कुल, ये ममता है। ऐसी ममता एक ही नहीं बल्कि राजस्थान में करीब 550 से ज़्यादा ऐसी लड़कियाँ हैं, जिनको महिलाएँ हैं, जिनको कि इसी तरह से कैब चलाने के लिए जो ट्रेंड किया गया है। आप देखेंगे ममता किस तरह से बिल्कुल जो जयपुर की जो गलियाँ हैं उनमें आसानी से अपनी गाड़ी चलाती है और कॉमर्शियल ड्राइवर बन बन चुकी है। और इन सबको जो पंख देने का काम किया है कि आपने एक पंख दिया, इनके इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने महसूस किया। कहाँ से थॉट दिमाग में पैदा हुआ और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? जी, देखिए, हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, करीबन 4 दशक से हम महिला सशक्तता के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान देखा कि जितने भी सशक्तता के नाम के अंदर जितने भी इनकम जनरेशन प्रोग्राम है, वो बहुत कम इनकम देते हैं। तो महिलाएं चाहते हुए भी उस इनकम पे अपनी आजीविका से गुजारा नहीं कर पाती हैं। वो एक सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा मिलता था उनको। तो ये सोच करके हमने सोचा कि हमें महिलाओं को ऐसे प्रोफेशन में लाना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके। और बहुत सारे, आप जानते हैं कि हम जेंडर समानता की बात करते हैं, पर जब समानता की नज़र से भी जब देखते हैं तो भी महिलाओं के लिए ऑप्शन वही सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे होते हैं। तो हमने सोचा कि हम इनको ड्राइवर बनाते हैं, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें अपने आप में ग्रोथ है। आप शुरू करते हैं कि आप अपने छोटी गाड़ी चलाते हैं, पर फिर बस चला सकते हैं आप आगे जा कर के जब हेवी व्हीकल चलाते हैं तो आपकी आमद भी बढ़ती है। तो हमने सोचा कि ये उनको शायद सशक्तता के लिए अच्छा होगा उनकी, कि वो ये सीखें और कॉम्पिटिटिव मार्केट में आए और अपने स्थान बनाएं। तो ये सोच के हमने 2008 से शुरू किया, एक्चुअल में दिल्ली से शुरुआत की। फिर 2013 में जब मैं इसके बारे में बात कर रही थी तो मुझे लगा कि जब मैं जयपुर में रहती हूँ तो इसको जयपुर में शुरू करती हूँ। तो 2013 में मैंने जयपुर में इसको शुरू किया। आज़ाद फाउंडेशन एक संस्था है जो और भी जगह पे काम कर रही है। और 2013 से हमने अब तक करीबन 550 औरतों को एम्प्लॉयबल बना दिया है। उनके पास परमानेंट लाइसेंस है। उनमें से बहुत सारी जो चाहती हैं कि हमारे द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको हमने एक कंपनी बना करके सखा कंसल्टिंग विंग्स के नाम पे हम उनको उसके द्वारा भी रोज़गार देते हैं।
और जो चाहती है कि वो अपनी गाड़ी खरीदे या अपने आप से नौकरी ले, वो अपने आप से भी ले सकती हैं। अच्छा, हमने कई बार नोट किया है कि कई संस्थाएँ हैं जो रोज़गार तो सिखा देती है, लेकिन रोज़गार दिलाना, उपलब्ध कराना ये सब बड़ी चुनौती है। कई महिलाएँ काम सीख लेती है लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सिखाना एक बात है, पर मार्केट में आना और मार्केट में सस्टेन करना दूसरी बात है। तो जब हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो मार्केट जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और मार्केट जैसे अगर ड्राइविंग का मार्केट देखते हैं तो बड़ा प्रीडोमिनेंटली मेल लोग हैं इसमें, तो काफ़ी कंपटीशन भी है। और उनको, अगर आपके घर में भी कोई महिला आकर के बोलेगी कि मैं ड्राइवर हूँ, तो आसानी से बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोफेशन महिलाओं के हाथ में नहीं रहा है। तो 2008 में जब आज़ाद फाउंडेशन बनी, तभी हमने इसको सोच करके एक कंपनी भी बनाई थी साथ में, जो सखा कंसल्टिंग कंपनी है, जिसका काम ये है कि जिन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं उनको वो प्राइवेट प्लेसमेंट, कमर्शियल प्लेसमेंट और इस तरीके से अपने खुद की सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट दे। उसकी वजह से वो सीख करके उसका उपयोग कर पाती है। धीरे-धीरे चलना, हाँ। और दूसरी बात, आप देखते हैं कि ड्राइविंग ऐसा प्रोफेशन है कि जैसे ही उन्होंने सीखा उनको नौकरी मिलनी चाहिए, अगर बहुत लंबा गैप होगा तो नहीं मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे ही ये सीखें उनको जल्दी से जल्दी हम जॉब में ले पाएँ। तो इस तरीके से हम लोग दोनों हाइब्रिड, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज़ाद ट्रेन करता है और सखा उसको प्लेसमेंट देता है। अच्छा, राजस्थान में अगर हम बात करें तो कितनी महिलाओं को, लड़कियों को आप लोगों ने ट्रेन कर चुकी हैं और अब वो किस तरह से अपना आपको सर्वाइव कर रही हैं? देखिए, वैसे तो ये मैंने जैसे कहा जयपुर में शुरू हुआ, पर बीच में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने ये कोशिश करके देखा कि हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम करें। तो उस समय राजस्थान के अलग-अलग ज़िलों से भी लड़कियां आई थी। तो हमने कोटा में, बीकानेर में, अजमेर से, यहाँ पे भी लड़कियों को ट्रेन किया, जिन्होंने कुछ समय वहाँ पे वो उन्हीं शहरों में उन्होंने काम भी किया। पर अगर जयपुर की ही बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो हम 550 से ज़्यादा औरतों को एम्प्लॉयबल बना चुके हैं, और काफ़ी सारी तादाद में लड़कियां हमारे साथ काम कर रही हैं। मैं एक बात और ज़िक्र करना चाहती हूँ कि जब ये कोविड आया और टूरिज़्म इंडस्ट्री बंद हो गई, लोगों के सारे ऑफिसेज़ बंद हो गए, तो नेचुरल है कि ड्राइविंग के लिए भी इतनी स्कोप नहीं था। उस समय हमको लगा कि हमको महिलाओं को डिलीवरी प्रोग्राम में डालना चाहिए, तो हमने टू व्हीलर का कोर्स भी स्टार्ट किया, और हम टू व्हीलर पे उनको सिखा रहे हैं, और टू व्हीलर सीखने के बाद उनको प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो आज हमारे पास काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो डिलीवरी का काम कर रही है अभी। डिलीवरी का मतलब ये कि वो बिग बास्केट के अंदर जो भी सामान है वो इधर से उधर ले जाना, इस तरीके से उनका ये काम हो रहा है। तो अभी हम फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों में काम करते हैं। तो जैसे ड्राइविंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर औरतें शहरों पे ड्राइवर के रूप में दिखेंगी तो रोड्स विल बी सेफ, रोड सेफ होगी सभी महिलाओं के एक लिए। मानसिकता भी बदलेगी। मानसिकता तो इनको देख के ही बदलने लग गई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मानसिकता तो खुद महिला की भी बदलती है, पड़ोसियों, आस पड़ोस में बदलती है, और जब दुनिया उनको सड़कों पे देखती है तो उनकी भी बदलती है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मानसिकता तो बदलती ही है। निश्चित रूप से जिस तरह के हालात और जिस तरह की घटनाएँ सामने आए, उसमें एक ही सवाल उठता है कि समाज की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है और मानसिकता शायद इसी तरह से, जिस तरह से आज़ाद फाउंडेशन काम कर रहा है, इसके ज़रिए बदला जा सकता है। जब लड़कियाँ, महिलाएँ जब आत्मनिर्भर होगी और जब वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, मजबूत इरादे के साथ में जब वो सड़कों पर उतरेगी और सड़कों पर जिस तरह से गाड़ियाँ दौड़ाएगी या अन्य कार्य करेगी, तभी हम समाज के अंदर इन महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा दे सकेंगे। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।